नमस्कार, मैं करीना चौहान टेक्निया न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं और आज की 10 बड़ी खबरें कुछ इस प्रकार हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनावी बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग ने दोनों राज्यों में सितंबर और अक्टूबर महीने में विधानसभा चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। दोनों राज्यों में 90-90 विधानसभा सीटें हैं। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में होगा। पहले चरण में 18 सितंबर को 24 सीटों पर, दूसरे चरण में 25 सितंबर को 26 सीटों पर और अंतिम और तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को 40 सीटों पर मतदान कराया जाएगा। वहीं हरियाणा में एक ही चरण में 1 अक्टूबर को राज्य की सभी सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे एक साथ 4 अक्टूबर को घोषित होंगे। केंद्र सरकार ने देश में 3 नई मेट्रो रेल परियोजनाओं और 2 नए हवाई अड्डों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं के तहत बेंगलुरु मेट्रो के तीसरे चरण, महाराष्ट्र की ठाणे रिंग मेट्रो और पुणे मेट्रो रेल परियोजनाओं का विस्तार किया जाएगा। इन तीनों परियोजनाओं में सरकार 30,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगी। इसके अलावा बिहार के बिहटा और पश्चिम बंगाल के बागडोगरा हवाई अड्डे में नई इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। हवाई अड्डों की नई इकाइयों के निर्माण में करीब 2,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। मुंबई बंदरगाह पर भारत का पहला बायोफ्यूल प्लांट हाई फ्लैश हाई स्पीड डीजल बंकर लॉन्च किया गया है। इस बायोफ्यूल प्लांट को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने लॉन्च किया है। बीपीसीएल ने इसे लॉन्च करके भारतीय समुद्री उद्योग में एक नया मानदंड स्थापित किया है। बीपीसीएल की इस पहल से जहाज कंपनियों को पारंपरिक ईंधन के लिए स्वच्छ और जैव अनुकूल विकल्प मिलेगा। साथ ही पोत परिवहन क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने के लिए वैश्विक संकल्प को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। अगले महीने ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन होने वाला है। इस ट्रेड शो में दुनिया भर के 72 देशों के खरीदार उद्यमी शामिल होंगे। ट्रेड शो में शामिल होने के लिए अब तक 400 से अधिक खरीदार रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। नोएडा प्राधिकरण ने ट्रेड शो में आकर्षक स्टॉल लगाने के लिए कंपनियों को आमंत्रित किया है। इसके लिए प्राधिकरण की सीईओ ने निवेशकों के साथ बैठक की है। बैठक में अडानी, मदरसन और हेवल्स जैसी बड़ी कंपनियों ने हिस्सा लिया है। दिल्ली के रोहिणी स्थित टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में नए सत्र 2024-25 में दाखिले लिए जा रहे हैं। इच्छुक छात्र टेक्निया में ग्रेजुएशन प्रोग्राम बीबीए, बीसीए, बीकॉम और बीजेएमसी में दाखिले लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इच्छुक छात्र टेक्निया में एमबीए और एमसीए प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं। दाखिला लेने के लिए छात्र टेक्निया के ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं या कॉलेज पहुंचकर कोर्स के बारे में अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने स्कूलों में विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए गाइडलाइंस में बदलाव किया है। बोर्ड ने सभी संबद्ध स्कूलों और बोर्ड से संबद्धता चाहने वाले स्कूलों को संशोधित दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। साथ ही नई गाइडलाइंस के तहत सरकार और स्थानीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूलों में दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान की जाए। इसके अलावा स्कूलों को बिना किसी भेदभाव के दिव्यांग बच्चों को एडमिशन देने और उन्हें शिक्षा, खेल और अन्य गतिविधियों में समान अवसर प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार रक्षाबंधन हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपनी भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनसे रक्षा का वचन मांगती हैं। सनातन धर्म में रक्षाबंधन मनाने की परंपरा सदियों से चलती आ रही है। सनातन धर्म में रक्षाबंधन को लेकर कई मान्यता प्रचलित हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार धन की देवी लक्ष्मी ने भक्त प्रहलाद के पौत्र बलि को पहली बार राखी बांधी थी। जबकि दूसरी मान्यता यह भी है कि महाभारत काल में श्री कृष्ण ने द्रौपदी को रक्षा का वचन देकर चीर बढ़ाकर भाई होने का धर्म निभाया था, जिसके बाद से रक्षाबंधन की शुरुआत की गई। फिलहाल इस बार रक्षाबंधन का त्योहार 19 अगस्त को मनाया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने शुक्रवार को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं के नामों की घोषणा की है। ये पुरस्कार बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट डायलॉग समेत कई कैटेगरी में दिए गए हैं। बॉलीवुड की फिल्म गुलमोहर को 2 कैटेगरी बेस्ट हिंदी फिल्म और बेस्ट डायलॉग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। वहीं साउथ सिनेमा की फिल्म कंतारा को बेस्ट फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट के लिए अवार्ड से नवाजा गया है। जबकि फिल्म के एक्टर ऋषभ शेट्टी को इसी फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। इसके अलावा नित्या मेनन और मानसी पारिक को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए अवार्ड से नवाजा गया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी से संन्यास ले चुके पीआर श्रीजेश और उनके परिवार के साथ मुलाकात की है। मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसे पीएम मोदी को श्रीजेश के परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताते देखा जा रहा है। पेरिस ओलंपिक के बाद अब पेरिस में पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत होने वाली है।
पेरिस पैरालंपिक खेलों का आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर तक चलेगा। पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारत से कुल 84 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जबकि पहली बार इन खेलों में सबसे अधिक 47 भारतीय एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। पैरालंपिक खेलों में हिस्सा ले रहे 50 खिलाड़ियों को केंद्र सरकार की टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत प्रशिक्षित किया गया है। इसके अलावा कई खिलाड़ी खेलो इंडिया गेम्स से चुने गए हैं। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसकी जानकारी दी है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक न्यूज और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।